नमस्कार की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सर्व सेवा संघ के ध्वस्तीकरण के खिलाफ लोगों ने की आवाज बुलंद। सर्व सेवा संघ के गेट पर हुआ प्रदर्शन। पहली बरसात के बाद ही नगर निगम की खुली पोल, शहर के कई मार्ग दिखे जलमग्न। बीएचयू कृषि विज्ञान संस्थान में उत्तर प्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्रों की वार्षिक कार्यशाला हुई आयोजित। और दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के दौरान झमाझम बरसे मेघ, आस्थावानों ने बारिश में ही देखी गंगा आरती। और अब खबरें विस्तार से। सर्वसेवा संघ के ध्वस्तीकरण के खिलाफ लोगों ने आवाज बुलंद की। सर्वसेवा संघ के गेट पर प्रदर्शन किया गया। सत्ता के मनमानेपन के खिलाफ जेपी विरासत बचाओ संघर्ष समिति एवं सर्वसेवा संघ राजघाट के द्वारा सर्वसेवा संघ के गेट पर सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित लोगों ने बताया कि रेलवे द्वारा चेतावनी दी गई है कि 30 जून को इस सर्वसेवा संघ को खाली कर दिया जाए, इसे गिराया जाएगा। जो भी कब्जेदार हैं वो खाली कर दें। इन सब बातों की खबर जब अन्य नेताओं व समाज सेवियों को लगी तो भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर सरकार व पुलिस प्रशासन विरोधी नारे लगाते हुए आवाज बुलंद किया और चेतावनी दी कि ये रेलवे की या किसी की जमीन नहीं है। अगर सरकार व प्रशासन के लोग इस जमीन पर कोई विवाद खड़ा करते हैं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। प्रदर्शन में आनंद कुमार, कांग्रेस के प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय, रामधीरज, चंदनपाल, सर्वसेवा संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद राजेश मिश्रा, पूर्व मंत्री सपा सुरेंद्र पटेल सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज किस मांग को लेकर के आप लोग यहाँ बैठे? देखिए, आज पूरी तरीके से ये सरकार इस विरासत को ध्वस्त करना चाहती है, कमज़ोर करना चाहती है। हम लोग इसको कमज़ोर नहीं होने देंगे और इस इनके एक फरमान को जो इन्होंने लिया इसको वापस लेना पड़ेगा। हम लोग ये पूरी तरीके से यहाँ खड़े हैं। किस तरह का मामला है इसका है ये पूरी तरीके से ये संस्था ये गांधी जी के विचारों से उत्प्रोत होकर बनी है, जयप्रकाश नारायण जी के, विनोबा भावे जी की दिव्य जमीन, और ये हम लोग इसके साथ खड़े हैं और इनको बर्बाद नहीं होने देंगे। कौन लोग हैं जो इसको बर्बाद? पूरी तरीके से रेलवे प्रशासन है, सरकार है, ये सारे लोग इसको ध्वस्त करना चाहते हैं जी। पूरी तरीके से हम लोग ये मांग है कि भाई इसको जो इनका फरमान इसको वापस लें और जो जगह यहाँ पर है इसको और मजबूत करें, इस संस्था को और सहयोग करके इस संस्था को और मजबूती करें, आर्थिक रूप से सहयोग करें ताकि ये संस्था और अपने उद्देश्य में सफल हो और आगे बढ़े। अगर नहीं मानते तो आगे क्या करेंगे? हम लोग ऐसे बैठे हैं, गांधीवादी तरीके से उतर कर इसका विरोध करेंगे। जब तक ये अपना फरमान वापस नहीं लेंगे तब हम लोग सड़क पर उतर कर विरोध करेंगे। तकलीफ तो सबसे बड़ी तकलीफ है कि गांधी विचार के ऊपर ये हमला, आने वाले कई शताब्दी तक यही लोग याद करेंगे कि गांधी जी एक व्यक्ति थे। आज जो देश के सरकार ने बाहर जब जाते हैं तब गांधी जी का नाम लेते हैं, लेकिन देश के अंदर गांधी जी का जो विचार है इसको ख़त्म करने के लिए, इसको दबाने के लिए जो कुछ करना है वो करना चाहते हैं। आप लोग को मालूम होगा 1948 में जब गांधी जी का चले गए, उसके बाद देश के सारे गांधी जनों ने इसका प्रतिष्ठा किया था। 1948 15 मार्च प्रतिष्ठा किया था। उसके बाद भूदान ग्रामदान जैसा काम हुआ, बागी समर्पण हुआ। यही सर्वोदय के लोगों ने, यही सर्व सेवा संघ के लोगों के द्वारा बागी समर्पण हुआ। आसाम में जब दंगा हुई, बोडो और मुस्लिम के बीच में कितने लोग मारे गए, हजारों बेघर हुए। उस समय 2012 से 2016 तक यही सर्वोदय के लोग शांति के काम लिए
काम किया है। तो हम शांतिपूर्ण ढंग से इसका प्रतिवाद कर रहे हैं। जो ध्वस्त करने का जो विचार सरकार के तरफ से चल रहा है, इसका प्रतिवाद कर रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं। आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन 30 जून हूल दिवस है। झारखंड में जो सीधो कानों जो व्यक्ति थे, जो आज के दिन में अंग्रेज के खिलाफ अपना आवाज उठाया था, लड़ रहे थे, आज उसी दिन है। और आप सब मिलकर वही स्वतंत्रता का याद करते हुए हम लोग बैठे हुए हैं इधर। ये आंदोलन आप लोग कर रहे हैं धरना प्रदर्शन? ये समस्या दरअसल ये है कि केंद्र की सरकार और यहाँ के डीएम कलेक्टर 63 साल बाद उनको याद आया है कि ये ज़मीन रेलवे की है, जबकि रेलवे ने नहीं मांगा है, रेलवे ने कहा भी नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि रेलवे की है। हमने उनको दिखाया भी, हमारे पास रजिस्ट्री है। ये रजिस्ट्री में राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू की तरफ से ये ज़मीन हमको दी गई है। उस रजिस्ट्री में लगभग उस समय जो रेट था उसके अनुसार लगभग 30,000 रुपये मैंने रेलवे के खजाने में जमा किया है, चालान से जमा किया है, थ्रू स्टेट बैंक जमा किया है। लेकिन रेलवे विभाग ने कोई आपत्ति नहीं की है, न हमारे खिलाफ कोई मुकदमा किया है। इसके अलावा जो उनका लैंड रिकॉर्ड विभाग है उसने भी कोई आपत्ति नहीं की है। लेकिन ये कह रहे हैं जो अभी के अधिकारी हैं, वो कमिश्नर और डीएम के कहने की वजह से कह रहे हैं कि हमारे रिकॉर्ड में तो है ही नहीं, हमने ज़मीन बेचा ही नहीं है, रेलवे में ज़मीन बेचने का नियम ही नहीं है। जबकि इससे पहले रेलवे ने तमाम ज़मीनें बेची हैं और यह मोदी सरकार तो पूरा रेलवे, पूरा हवाई जहाज़, पूरा सब बेच रहे हैं। फिर भी ये कह रहे हैं कि हम बेचते नहीं हैं। हमने वो भी रिकॉर्ड दिखाया कि रेलवे के कौन से नियम कानून हैं जिसकी वजह से वो बेच सकते हैं। वो नियम भी दिखा दिया मैंने, आपको भी दिखा सकते हो, सारा वेबसाइट पर है। लेकिन फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। एक ही मुद्दा बार बार वो कह रहे हैं, आप हमको वो गजट दिखाइए जिसकी वजह से आप मिला है। हमने भाई गजट तो सरकारी डॉक्यूमेंट है, आप सरकार से मांगो। वो कह रहे हैं कि नहीं, जो ज़मीन खरीदता उसका काम है वो बताए कि ये गजट उन्होंने किया है नहीं किया है। तो हमने कहा भाई ठीक है, हम आरटीआई लगाएंगे, अगर आरटीआई में हमको जवाब मिल जाएगा तो हम दे देंगे। लेकिन वो किसी भी सबूत को मानने के लिए तैयार नहीं है। रजिस्ट्री जो कि सरकारी डॉक्यूमेंट होता है, भाई अगर रजिस्ट्री हमने कराई है, रजिस्ट्री गलत है, तो जिसने उस समय रजिस्ट्री किया है उसके खिलाफ आप FIR कराओ ना, उसके खिलाफ आप 420 का मुकदमा करो। आपने किया नहीं, रेलवे ने। होने वाला था जो आप लोग बैठे। सर, सेवा संघ की स्थापना किस लिए की गई? सर्व सेवा संघ की स्थापना जब गांधी जी की मौत हो गई थी, उनकी मृत्यु के बाद वहाँ जो देश भर के लोग इकट्ठा हुए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र बाबू, आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश, विनोबा भावे, देश के जो हजारों लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, उन लोगों ने ये तय किया था कि हम गांधी जी देश की सेवा करना चाहते थे, तो इसलिए सबकी सेवा के लिए सर्व सेवा संघ बनाया जाए। वो बना था। 1948 से ये संगठन चल रहा है और ये संगठन जहाँ गांधी जी रहते थे उसका मुख्य कार्यालय वहाँ है सर्व सेवा संघ। और उसका जो दूसरा क्षेत्रीय कार्यालय है, विनोबा भावे जब यहाँ से पदयात्रा करते हुए जा रहे थे तब उन्होंने उस ज़मीन को यहाँ लिया था। पहले ये ज़मीन बिल्कुल वीरान था, खाली था। उन्होंने कहा भाई राजा से कहो ये ज़मीन विनोबा को दान दे दे। देखा गया तो ज़मीन विनोबा राजा की नहीं थी। फिर वहाँ नगर निगम का, नगर निगम की नहीं थी। फिर वहाँ रेलवे का, रेलवे की नहीं थी। रेलवे को तो पता ही नहीं था, रेलवे को तो हमने बताया है, क्योंकि फिर मालूम हुआ कि ये सेना की ज़मीन है। सेना जब पता किया तब रेलवे बड़ी मुश्किल से मानने के लिए तैयार हुआ, जिसकी ज़मीन थी ही नहीं। आज वो ये दावा कर रहा है कि ये ज़मीन उसकी है। ये शुद्ध रूप से बदमाशी है, बेईमानी है, फर्जीफिकेशन है। ये केंद्र सरकार का और यहाँ के डीएम और कलेक्टर का है। देखिए, कुल एक समस्या है कि देश में जो बड़े सवाल हैं उन सवालों को सुलझाने का रास्ता गांधी मार्ग कहलाता है। और गांधी मार्ग से जुड़ा जो विचार है वो गांधी जी ने दिया, विनोबा जी ने दिया, जयप्रकाश जी ने दिया। यहाँ पर उस विचार का प्रकाशन केंद्र है, उनकी पत्रिका है। जयप्रकाश जी ने एक केंद्र बनाया अध्ययन का, जिसके रजिस्ट्रार हैं मुनीजा जी, गांधी विद्या संस्थान। उसको आप ख़त्म करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई रेल का विस्तार करना चाहते हैं। तो यहाँ क्यों आए?
कि ज़मीन पर नाजायज कब्जा है। किसने कब्जा कराया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत रत्न, लाल बहादुर शास्त्री सबसे ईमानदार, जगजीवन राम और आचार्य विनोबा भावे। शर्म नहीं आती आपको ये आरोप लगाते हुए? पिछले 70 साल में अगर आपने एक FIR किया होता कि ज़मीन पर नाजायज कब्जा है, एक आपने कोई जांच कमेटी बैठाई होती कि बात सही है कि गलत है, किसी को आपने सज़ा दी होती तो आपकी बात में दम था। आपने एकाएक आरोप लगा दिया कि ये ज़मीन पर नाजायज कब्जा है और कागज़ तुम दिखाओ। राम धीरज जी कागज़ दिखाएं, सरकार आपकी है। तो हम लोग आए हैं यहाँ पर इसका विरोध करने। ये सर्व सेवा संघ जो गांधी जी की हत्या के बाद गांधी के अनुयायियों ने एक मंच बनाया आगे के काम को करने के लिए, और ये सर्वोदय का केंद्र रहा है, भूदान का केंद्र रहा है, सांप्रदायिक एकता का केंद्र रहा है। एक सरकार है जिसके प्रधानमंत्री हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं और उनको ये मालूम नहीं है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंदे मोह, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंदे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंदूंगी तो, और वो दिन आने वाला है जब बनारस के लोगों की पंचायत बैठेगी अप्रैल मई 2024 में, तो सारा हिसाब किताब लिया जाएगा और तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आज आप लोग गेट पे बैठे हैं, किसको रोकने के लिए बैठे हैं? हम लोगों को खबर दी गई, यहाँ देखिए नोटिस लगी हुई है गेट पर कि 30 जून तक इस बिल्डिंग को खाली करो और नहीं तो यहाँ पर हम बुलडोज़र चलाएंगे। तो हम लोगों ने कहा कि ऐसा बुलडोज़र बना नहीं है जो गांधी, विनोबा और जयप्रकाश के केंद्र को ढा सके। अगर तुमने खोज भी लिया है तो पहले हमारे ऊपर बुलडोज़र चलाना पड़ेगा। तो देश भर से आप देख रहे हैं, ये रायबरेली की यूपी हाई कोर्ट की वकील हैं, स्वराज इंडिया की प्रेसिडेंट, मैं ग्वालियर से आया, ये मुनीजा जी यहाँ की रजिस्ट्रार हैं, सैकड़ों लोग जगह जगह से अपना काम छोड़ के आए हैं और तब तक रहेंगे और आते रहेंगे और लोग आने वाले हैं कल परसों चौथे रोज, अगर सरकार अपना ये हट नहीं छोड़ेगी। पहली बरसात के बाद ही नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है। शहर के कई मार्ग जलमग्न दिखे। वाराणसी नगर निगम का दावा हवा हवाई हो गया है। पहली बरसात में ही नगर निगम की पोल खुल गई है। जिधर देखो पानी सड़क तथा कॉलोनियों में लग गया है, जिससे स्थानीय राहगीरों और नागरिकों को आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, लोग आते जाते इस पानी में फिसल कर गिर भी जा रहे हैं, जिससे चोटिल हो रहे हैं। हैदराबाद गेट से लेकर सुसवाही तक सड़क मार्ग पर सीवर का पानी रोड पर आ गया है। बता दें कि इस मार्ग पर दोनों तरफ नाला तो बना हुआ है, परंतु जल निकासी की समस्या कई वर्षों से बनी हुई है। थोड़ी सी बरसात होने के बाद नाले का पानी रोड पर आ जाता है तथा लोग इसी नाली के पानी में आने जाने को विवश हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल नासिरपुर क्षेत्र के विवेक नगर कॉलोनी का है। इस कॉलोनी में बरसात के बाद मार्ग में सीवर एवं बरसात का पानी भर गया है। इस मार्ग में लोग आते जाते गिर रहे हैं तथा बरसात के पानी से आने जाने में विवश हैं। इस कॉलोनी में हजारों की संख्या में लोग रहते हैं जो निकलकर नासिरपुर हैदराबाद गेट पर सामान लेने आते हैं। पानी भर जाने के कारण सामान लेने वाले लोगों को भी काफी समस्या हो रही है। छोटे बच्चे भी इसी गंदे पानी से होकर स्कूल जाने को विवश रहे। इस क्षेत्र में कहीं भी पानी निकासी का साधन ही नहीं है। सीवर जाम है। कई लोग यहाँ पर अवैध गौशाला चलाते हैं, जिसका सारा पानी वो इसी रोड पर बहाते हैं। पिछले कई सालों से स्थानीय नागरिक परेशान है। वहीं स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस समस्या को लेकर हम लोगों ने पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह और वर्तमान विधायक डॉक्टर सुनील पटेल को लिखित तौर पर शिकायत किया, परंतु विधायकों की अनदेखी का ये आज भी शिकार है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसकी शिकायत हम लोगों ने नगर निगम में भी किया। बरसात से पहले भी हम लोगों ने इसकी शिकायत की थी, परंतु नगर निगम हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। मेरी यहाँ दुकान है। यहाँ अक्सर ये जो पानी है हर साल का रवैया हो गया है कि यहाँ भरा रहता है। कुछ दिन पहले ही 15 दिन पहले यहाँ बुलडोजर द्वारा सफाई हुई थी, मगर उन्होंने पत्थर फैला कर गया। फिर कंप्लेन की कि किसी तरह पत्थर बिछे, मगर सफाई की तरफ से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। मीडिया की तरफ से थोड़ा सा प्रयास किया गया था तो पत्थर वापस लगा दिए गए, मगर जल जमाव जो कहते हुए हैं। एक ही दिन की बारिश में ये हाल है, आगे पता नहीं क्या होगा। हम लोग को आने जाने में ग्राहक वगैरह को बहुत असुविधा हो रही है।
पे प्लीज़ मीडिया वाले आप लोग प्लीज़ फिर से ध्यान दें। पहले आशंका जताई थी कि बरसात में इस तरह का हाँ। संभावना है, तो क्या लग हाँ। रहा है कि अभी हर साल भरेगा और अभी तो शुरुआत तो पहली बारिश से आगे तो पता नहीं क्या होगा, पूरी सड़क ही कहीं ना डूब जाए। ये सड़क भी नई रबड़ की नुमा बनी, ये भी उधड़ के बाहर ना आ जाए। आप लोगों ने पहले प्रयास किया था तो थोड़ा सा पत्थर वगैरह फिर बिछ गए थे। कितनी समस्या हो रही है जाने जाने में दुकान? बहुत ज़्यादा व्यापार में तो बहुत दिक्कत हो रही है। ग्राहक ऐसी हालत में आएगा तो जाएगा ही नहीं, दुकानों पे जाएगा ही नहीं, वो तो आगे निकल जाएंगे। ये लगभग आप समझ लीजिए विगत कई वर्षों से इसी तरह लगातार, अभी तो एक ही बार बारिश हुई है और शुरुआत पे ही इतना पानी है। जब कंटिन्यू लगातार बारिश होती रहती है तो आप देखेंगे कि इधर से लोगों का निकलना मुश्किल हो जाएगा। मतलब समझिए कि यदि अंदर में रह रहे कॉलोनी के लोगों को नमक भी लेना होता है तो यहीं चौराहे पे आना होगा, बाकी अंदर कोई भी सुविधाएं नहीं हैं। और आप देखेंगे कि इधर कम से कम 10-15 हज़ार लोग रहते हैं अंदर, बहुत बड़ी कॉलोनी है ये, और लोग इधर निकल नहीं पाएंगे। और स्कूल वाले बच्चे जो हैं, कॉलेज वाले बच्चे हैं, अपना स्कूल और कॉलेज तो जा ही नहीं सकते हैं पानी में, क्योंकि अब जाएंगे तो फिर इतना पानी रहता है, पूरा घुटने से ऊपर तक पानी रहेगा, तो कैसे जाएंगे। और बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और विगत कई वर्षों से, मतलब आज ये नया नहीं है कि नहीं, आज पहली बार हो रहा है। यहाँ तक कि अभी कुछ देर पहले हम आपके सामने खड़े थे और एक व्यक्ति गाड़ी लेकर जा रहा था और वो नाले में घुस गया और गिर गया, जिससे काफ़ी चोटें भी आ रही हैं। कल से मैं कई बार देखा कि मतलब एक समझिए कि लोगों पिकनिक स्पॉट हो गया है, लोग इसी को देख रहे हैं, कितना पानी है, कैसे लोग गिर रहे हैं। तो ये समस्याएं हैं काफ़ी दिनों से और लोग इसका कोई भी अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। और बस आपके माध्यम से मेरी गुजारिश है कि नगर निगम से कि इसको जल्द से जल्द अच्छा किया जाए। तो समस्या से आप लोगों ने पहले भी किसी अवगत कराया था लोगों को? कई बार इसकी शिकायत करवाई गई है और कई बार इसका एप्लीकेशन दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और आगे आपके माध्यम से बस यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द कम से कम इसमें एक रोड के किनारे नाली बना करके इसको आरसीसी, जो आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चली है, बहुत सारी योजनाएं हैं प्रधानमंत्री जी की, जिसको आप अंदर कॉलोनी तक रोड बनवा सकते हैं। ये जो रास्ता है ये कॉलोनी में ज़्यादा है। ये रास्ता में ना तो ड्रेनेज का सुविधा है, एक तो रास्ता भी बहुत पुराना है और बहुत ज़्यादा नीचे है, और ड्रेनेज की वजह से देखिए पानी इसमें जा रहा है, और ड्रेनेज नहीं होने की वजह से और सारा घर हाइट पे है और ये सारे घर के पानी इसमें जाते हैं। तो कब से यह समस्या है? ये समस्या आज से 5-6 साल पहले का है। कौन सी कॉलोनी है ये? ये विवेक नगर कॉलोनी है जी। क्या समस्या आ रही है यहाँ पे और कितने सालों से ये समस्या आ रही है? पिछले 4-5 सालों से यहाँ का हाल यही है। ऐसे ही टूटी फूटी रोड बनी हुई है जिसमें हमेशा पानी भर जाता है। पक्की रोड ना होने की वजह से स्टूडेंट्स एज वेल एज जो ऑफिस वर्कर्स हैं उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। छोटी चीज़ लेने के लिए भी उनके कपड़े गीले हो जाते हैं, पैर वैर पूरा भर जाता है पानी से। कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ऑलमोस्ट डेली आजकल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि पानी इतना ओवरफ्लो होता है, आपको रोड ही नहीं दिख रही है, कहाँ गड्ढा है कहाँ नहीं है। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही बुरी प्रॉब्लम है यहाँ पर और काफ़ी समय से है। बीएचयू कृषि विज्ञान संस्थान में उत्तर प्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्रों की वार्षिक कार्यशाला संपन्न हुई। भाकरे अनूप कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान कानपुर एवं कृषि विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्र की 30वीं वार्षिक क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन और बीएचयू कुलगीत आईसीएआर कुलगीत के साथ हुआ। इसके बाद मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया गया। स्वागत संबोधन एवं कार्यक्रम की रूपरेखा डॉक्टर शांतनु कुमार दुबे द्वारा किया गया। कार्यक्रम के प्रथम दिन लगभग 400 डेलीगेट पहुंचे थे, जिसमें कृषि कार्य करने वाले कृषक भी पहुंचे थे। उद्बोधन में डॉक्टर डीके बेहरा, डॉक्टर रंजन कुमार सिंह, डॉक्टर के सिंह आदि ने दिया। प्रोफेसर वीके शुक्ला कुलपति बीएचयू ने अध्यक्षीय उद्बोधन दिया। इसके बाद पुस्तकों का विमोचन एवं चयनित प्रतिभागियों का सम्मान प्रोफेसर पंजाब सिंह कुलपति रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी, पूर्व कुलपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा पूर्व सचिव एवं महानिदेशक भाकरे अनूप द्वारा किया गया। धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर यशवंत सिंह, निदेशक कृषि विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। आज का आयोजन जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा के अंतर्गत पूरे देश भर में 731 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित हैं, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश में कुल 89 केवी संचालित हैं, जिनका वर्ष में एक बार वार्षिक समीक्षा बैठक होती है, जिसको हम लोग वार्षिक समीक्षा बैठक में पिछले जो 2022 के एक्शन प्लान्स मतलब एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट
और आगामी वर्ष 2024 के लिए क्या हमारे एक्शन प्लान्स होंगे, क्या क्या हम किसानों के साथ करने जा रहे हैं, कौन कौन सी तकनीकी लेके जा रहे हैं किसानों के पास, उसी के विषय में इस पूरे 3 दिवसीय मीटिंग में 30 जून, 1 जुलाई और 2 जुलाई को इस बैठक में उसी पर डिस्कशन किया जाएगा। आज कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए? आज इसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर पंजाब सिंह सर, जो BHU के पूर्व कुलपति रह चुके हैं और इस समय वर्तमान में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति हैं, वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर VK शुक्ला जी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माननीय रेक्टर और आज कार्यवाहक कुलपति के रूप में इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। हमारे कृषि विज्ञान संस्थान के आदरणीय निदेशक प्रोफेसर जसवंत सिंह सर और इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के उप महानिदेशक डॉक्टर US गौतम जी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के ही क्षेत्रीय केंद्र कानपुर के निदेशक डॉक्टर शांतनु कुमार दुबे जी भाग ले रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों के हेड यानी कि अध्यक्ष लोग और उनके विषय वस्तु विशेषज्ञ वैज्ञानिक गण भाग ले रहे हैं और विशेष रूप से 50 किसानों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के, जो अपनी अपनी टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन स्टॉल्स में प्रदर्शित कर रहे हैं। उनको सम्मानित भी किया गया है? हाँ, कुछ किसानों को आज सम्मानित किया गया है और 3 दिन के सत्र में बारी बारी से सिलेक्ट कर करके किसानों को सम्मानित किया जाता रहेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। के बाद आपका स्वागत है। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के दौरान झमाझम बारिश हुई, वहीं आस्थावानों ने बारिश के बीच में ही देखी गंगा आरती। धर्म की नगरी काशी में गुरुवार की शाम आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जब दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध दैनिक गंगा आरती के समय प्रकृति ने बरसात के रूप में अपनी हाजिरी लगाई और मां गंगा का श्रृंगार किया। इस दौरान आस्थावानों को भी ये बारिश डिगा नहीं पाई और तेज बरसात में भी सभी ने मां गंगा की आरती में शामिल होकर उनकी आराधना और भक्ति में झूमे। इस दौरान दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि के सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालु व पर्यटक मौजूद रहे। यही तो बनारसी जोश है और बनारसी रंग है, जो कि बारिश होने के बावजूद भी बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद और ये गंगा के गंगा भक्तों का जोश हमें बांधे रखता है। और एक सुर में जो गंगा आरती चल रही थी, सभी ने हर हर महादेव का नारा लगाते हुए, चाहे वो बारिश आए, चाहे वो ओला पड़े, कुछ भी हो, ये आरती 365 दिन चलती है और कभी रुकती नहीं है। यही परंपरा है। मतलब अनुभूति रही जब बारिश हो रही है तब हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। इट वॉज क्वाइट मेस्मराइजिंग, मीन्स ऐसी एक्सपीरियंस करने के लिए, मतलब ये जीवन में वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जो सबको नसीब नहीं होता। तो मेरा आग्रह, अगर आपको ऐसे अनुभव करना है तो बाबा विश्वनाथ की नगरी और बनारस का दशाश्वमेध घाट जरूर दर्शन करें और जरूर आए। BHU के छात्रों ने सर्व सेवा संघ को अवैध बताने और ध्वस्तीकरण के आदेश का जमकर विरोध किया। BHU लंका गेट पर भाजपा सरकार द्वारा सर्व सेवा संघ को ध्वस्त करने के खिलाफ BHU के छात्र छात्राओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, लाल बहादुर शास्त्री, बाबू जगजीवन राम, मौलाना आजाद व जयप्रकाश नारायण द्वारा स्थापित सर्व सेवा संघ को अवैध बताकर ध्वस्त करने की बात कर रही है। ये महात्मा गांधी के विचारों पर हमला है। देश की जनता
राष्ट्रीय विरासत पर हमला बर्दाश्त नहीं करेगी। बापू की हत्या के बाद 1948 में राजेंद्र बाबू, नेहरू जी और विनोबा भावे जैसे राष्ट्र नायकों ने गांधी विचार को लाखों गांव तक लेके जाने के लिए सर्व सेवा संघ की स्थापना की। समाज को हिंसा, घृणा, कट्टरता और अंधेरे के रास्ते से बचाकर करुणा, दया, रचनात्मकता, प्रेम और प्रकाश के रास्ते पर ले जाने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया। आज बीजेपी सरकार बनारस में उसी सर्वोदयी संस्थान को अवैध बताकर तोड़ना चाह रही है। हम बीएचयू के छात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की साजिश की मुखालफत करते हैं, नकारते हैं। हम सब सर्व सेवा संघ के समर्थन में एकजुटता में साथ खड़े हैं। हम बीएचयू के छात्र छात्राओं ने संकल्प लिया है कि बापू के विचारों से उनके सपनों का भारत बनाने के लिए काम करेंगे। हम सर्व सेवा संघ परिवार बचाने की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर सर्वोदयी साथियों के साथ खड़े रहेंगे। सभा में प्रमुख रूप से रैनी, इंदु पांडे, मारुति मानव, समरेंद्र, उमेश, जितेंद्र प्रियदर्शन आदि मौजूद रहे। पूरा चोरी हो रहा है। इसी कड़ी में अगर हम सर्व सेवा संघ को देखें तो इस पर भी उसी प्रोजेक्ट का, उसी स्मार्ट सिटी का, उसी तानाशाही का, उसी विचारधारा का, जो संघ की विचारधारा है, जो भगवा विचारधारा है, उसकी तानाशाही है। उसको उजाड़ना चाहते हैं, उजाड़ के उस पर मल्टीप्लेक्स बनाएंगे, बड़ी बड़ी होटल बना देंगे। वही घाट है, वहाँ पे टिकट लगा रहे हैं, आज ये तो कल लगा देंगे। बड़ी बड़ी क्रूज चल रही है राजघाट तक का, वो आएंगे टूरिस्ट वहाँ। ये कार्यक्रम जब से भाजपा की सरकार 2014 से हमारे देश में बनी हुई है, तब से गांधी और नेहरू और भगत सिंह और अंबेडकर के विचारों पर लगातार हमला कर रही है। अभी कुछ दिन पहले से ये देश में जब भाजपा के लोग और आरएसएस के लोग मिलकर जो विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण और बहुत से हमारे देश के महान क्रांतिकारियों द्वारा स्थापित जो ये संस्था आप दे रहे हैं सर्व सेवा संघ, जो राजघाट पे स्थापित है, जो गांधी और नेहरू और भगत सिंह और अंबेडकर की विचारधाराओं को निरंतर समाज में बढ़ा रहा है, उसी विचारधाराओं को ध्वस्त करने के लिए इन माफी वीरों के सपूतों ने उस संस्था को अवैध घोषित कर दिया है। मैं इस बीजेपी की सरकार से पूछना चाहूँगा, जो ये आरएसएस और भाजपा की कार्यालय बन रहा है वो किसके पैसा से बन रहा है? इसका कोई जवाब दे सकता है भाजपा और आरएसएस के लोग? ये बता दें कि ये कार्यालय और संघ का कार्यालय हो चाहे भाजपा की कार्यालय, हमारे हर जिला, हर ब्लॉक, हर गांव के स्तर पे भी ये सब चीजें बन रही हैं। तो किसके फंड पे बन रहा है? इसका जवाब है तो दे दे बीजेपी और मोदी सरकार। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे देश के नायक हुए हैं जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और गांधी जी, नेहरू, ये लोग निरंतर समाज में उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है और इनके विचार समाज के लिए हमेशा हावी रहे हैं। इन्हीं के विचारों से हमारा देश आज चल रहा है। इन सब विचारधाराओं पे ये भाजपा और आरएसएस के लोग कब्जिया कर उन पे हमला कर रहे हैं। तो हम सभी का यही मांग है, जो राजघाट पर सर्व सेवा संघ संस्था है, गांधी, नेहरू और हमारे देश में जो निरंतरता लगातार क्रांतिकारियों की विचारधाराओं को प्रभावित करता है जन जन में, और उस विचारधाराओं को जब से ये बीजेपी की सरकार बनी हुई है हमला कर रहा है। क्यों हमला कर रहा है? क्योंकि इनके पास कोई नायक नहीं है। धन्यवाद साथियों। और ये हम सब यहाँ पे आज गैदर हुए हैं कि महात्मा गांधी सर्व सेवा संघ जो है राजघाट बनारस में, उसको अवैध करार करके तोड़ने का काम कर रही है ये भाजपा सरकार। ये भाजपा सरकार बेरोजगारी, युवा के रोजगार और यहाँ पे बढ़ते अत्याचार और बढ़ते प्रॉब्लम को नहीं देखते कभी। ये बस या तो हिंदू मुस्लिम या गांधी आइडियोलॉजी को खत्म करना चाहते हैं। गांधी आइडियोलॉजी वही आइडियोलॉजी है जो हमको अधिकार देता है कि सामने वाले से मैं क्वेश्चन करूं, इक्वलिटी की बात करूं, राइट की बात करूं, डेमोक्रेसी की बात करूं। डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया जा रहा है, महंगाई की बात ना करूं और इसी सब में उलझ के रहूं। और गांधी जैसे विचारों को खत्म करने का काम कर रही है। गांधी वही गांधी है जो यहाँ पे उनके संस्थानों को तोड़ा जाता है, लेकिन अमेरिका में जाने के बाद या ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद वही गांधी के नीचे नमस्तक होना पड़ता है। तो मैं
गांधी विरोधियों को बोलना चाहूंगा, गांधी एक विचारधारा ही नहीं है, गांधी एक संपूर्ण मानव को एक अधिकार देता है कि वो क्वेश्चन करे, महंगाई की बात करे, रोजगार की बात करे, बेरोजगारी की बात करे, और जो बढ़ रहे या अपराध जो बढ़ रहे हैं यूपी में उसकी बात करे। सरकार उस पे बात करे, सरकार उस पे कभी बात नहीं करते, बात करेंगे तो उलझा के रखेंगे, गांधी जैसे संस्थानों को तोड़ने में लगे रहेंगे, बुलडोजर जैसे चीज को यूज करेंगे। फिर ये न्यायालय क्यों बना, संविधान क्यों बना, अगर हम बुलडोजर पे ही विश्वास रखते हैं तो। चातुर्मास्य व्रत महोत्सव के संदर्भ में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। जगतगुरु शंकराचार्य कांची कामकोटी पीठाधिपति शंकर विजेंद्र सरस्वती महाराज के प्रथम नगर आगमन के अवसर पर आगामी 5 जुलाई से 30 सितंबर तक विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सभी कार्यक्रम चेत सिंह किला शिवालय एवं हनुमान घाट स्थित काम कोटेश्वर मंदिर प्रांगण में संपन्न होगा। ये जानकारी स्थानीय कांची कामकोटी के उप प्रबंधक वीएस चंद्रशेखर ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। 5 जुलाई को यहाँ पे उनका शोभा यात्रा के बाद नगरागमन हो रहा है और उसके बाद 6 तारीख को उनका यहाँ पे व्यास पूजा चातुर्मास्य व्रत का संकल्प होगा, जो विश्वनाथ मंदिर के मुख्य मंडप में होना निश्चित हुआ है। कितने दिन का ये है कार्यक्रम? ये 88 दिन का, ये 9 पूरे 3 महीने का है। इसमें एक मल मास आ जाने से 1 महीना जुड़ गया है, जो 3 महीना हो गया है। और उसके बाद का कार्यक्रम महाराष्ट्र का अभी तो 30 सितंबर तक है। अगर पितृपक्ष और नवरात्र यहाँ करेंगे तो वो 1 महीना और बढ़ेगा। ये 4 महीने। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? लोक कल्याणार्थ है और महाराष्ट्र कोरोना के बाद से ही ये इसके यात्रा के लिए संकल्पित रहे। उन्होंने उसी के लिए रामेश्वरम का यात्रा किया लोक कल्याण के लिए। और हम लोगों में रामेश्वरम यात्रा के बाद काशी का इलाहाबाद और काशी का यात्रा का बहुत विशेष महत्व है और प्रयाग का यात्रा संपूर्ण हो गया है। अब काशी का जो है बारी है और काशी में यहाँ महाराज श्री के चातुर्मास्य के अवधि में कई तरह के धार्मिक आयोजन किए गए, जिसमें वेद पारायण और वेद सदस्य अग्निहोत्र सदस्य भी हो रहा है। अग्निहोत्रियों का भी यहाँ पे आना जाना लगा रहेगा। और इसके अलावा शतचंडी और महारुद्र अतिरुद्र यज्ञ सबका आयोजन यहाँ पे महाराजा के काशीराज के ऐतिहासिक चेत सिंह किला में होना सुनिश्चित किया गया है। उसके लिए वहाँ तैयारी चल रही है। नगरागमन जो हो रहा है उसमें शोभा यात्रा निकलेगा, क्या रूप रहेगा? नगरागमन जो हो रहा है वो महाराज श्री को पहले वहाँ रमन निवास में स्वागत किया जाएगा और उसके बाद नगर में जहाँ जगह जगह करीब 20-22 जगह जो है उनका स्वागत किया जाएगा विभिन्न संस्थाओं के द्वारा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सर्व सेवा संघ के ध्वस्तीकरण के खिलाफ लोगों ने की आवाज बुलंद। सर्व सेवा संघ के गेट पर हुआ प्रदर्शन। पहली बरसात के बाद ही नगर निगम की खुली पोल, शहर के कई मार्ग दिखे जलमग्न। बीएचयू कृषि विज्ञान संस्थान में उत्तर प्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्रों की वार्षिक कार्यशाला हुई आयोजित। और दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के दौरान झमाझम बरसे मेघ, आस्थावानों ने बारिश में ही देखी गंगा आरती। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।